टॉपिक है विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट। कल मैंने पढ़ा था विद्युत अपघटनी सेल, उसमें ये मैंने सेल में बताया था ये इसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है और विद्युत अपघटन क्या होता है, इसके बारे में आज बताएंगे। देखो विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करता है विद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी जो गलित हो यानी मेल्ट फॉर्म में हो या जलीय अवस्था में या द्रव अवस्था में हो, तो वो जो पदार्थ गलित या द्रवीय अवस्था में हो वहाँ पर विद्युत का चालन कर सके उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। देखो यहाँ पर ये मेरा जो NaCl था ये गलित अवस्था में था, ये यहाँ पर विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा था। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर इस सेल में किसका विद्युत अपघटन सेल में ये मेरा कार्य कर रहा था विद्युत अपघट्य का। देखो अब विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघट्य में विद्युत प्रवाहित करने पर आयनों का कैथोड व एनोड की तरफ जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। देखो विद्युत अपघट्य में जब हम धारा यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो जो आयन होते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो आयन मोशन करने लगते हैं, मूव करने होते हैं। ठीक है, तो ये आयन धनायन ऋणायन वाले कैथोड के हिस्से पे जाता है और ऋणायन एनोड पे चला जाता है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब देखो विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे तोड़ा जाता है। देखो ये कोई रासायनिक पदार्थ था NaCl, ठीक है, इसमें हमने जब धारा प्रवाहित की तो NaCl Na+ में और Cl- में दो आयनों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघट्य वह पदार्थ है जो जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करता है, द्रव अवस्था में विद्युत अपघट्य कहलाता है। और विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन में हमने बताया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन का कैथोड व एनोड पर जाना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन में एनोड व कैथोड पर प्राप्त उत्पाद की निर्भरता, यानी ये किस पर निर्भर करते हैं, सबसे पहले विद्युत की प्रकृति पर, यानी किस प्रकार की विद्युत है उसमें प्रकृति पे कह सकते हैं। दूसरा है विद्युत अपघट्य के माध्यम, यानी वह द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में किस अवस्था में, इस पर निर्भर करते हैं। तीसरा टॉपिक है विद्युत अपघट्य की सांद्रता, यानी विलयन कैसा है, तनु है या शांत विलयन है। ठीक है, अगर तनु विलयन होगा तो कम रिएक्ट करेगा, शांत विलयन होगा तो अधिक रिएक्ट करेगा। तीसरा इलेक्ट्रोड, कुछ इलेक्ट्रोड सक्रिय होते हैं कुछ अक्रिय होते हैं। जो सक्रिय होंगे वो रिएक्शन कर लेते हैं जो विलयन के साथ में, और जो अक्रिय होते हैं वो विलयन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए देखो हमने यहाँ पर ये इसमें देखो हमने प्लेटिनम की धातु ली थी, ये अक्रिय धातु होती है, ये रिएक्शन नहीं करती है। और ये मेरी AgCuMg है, ये रिएक्शन कर लेती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड का भी प्रभाव पड़ता है।